नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि संविधान क्या है, भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई है। तो संविधान की भारतीय संविधान की हम बात करें, इसकी शुरुआत की बात करें, पहले तो आप इसका देखो डेफिनेशन देख लो, इसकी परिभाषा के संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक है जिसमें देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें नियम लिखे गए हैं, या फिर नियमों का संग्रहण है, वही हमारा क्या है भाई, संविधान है। ठीक है ना, यानी संपूर्ण इसमें क्या लिखी गई है, बातें लिखी गई है, नियम लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? नियम। तो नियमों का संग्रहण ही क्या कहलाएगा, हमारा संविधान कहलाएगा। हम भारतीय संविधान की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले इस भारतीय संविधान की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना है आपको। वैसे स्वतंत्रता की हम बात करें, भाई कोई भी देश स्वतंत्र है तो उसमें वो अपना संविधान खुद लिख देता है। भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। लेकिन संविधान की हम बात करें तो शुरुआत सबसे पहले हुई थी इसकी 1895 में, 1895 को, और की थी यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने। तो संविधान सभा की जो सबसे पहले जो मांग हुई थी वो की थी हमारे बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, और मांगे उठती रही, होती रही। इसमें 1922 में, इसके बाद में 1922 में जो मांग उठी थी वो की थी हमारे महात्मा गांधी ने। 1922 में महात्मा गांधी ने 1928 में एक प्रिंट जारी किया था एक संविधान सभा के लिए मोतीलाल नेहरू ने, और इसने जो प्रिंट जारी किया था उसी प्रिंट को ब्लू प्रिंट के नाम से पुकारा गया। किस नाम से पुकारा गया? ब्लू प्रिंट के नाम से पुकारा गया था। ठीक है ना, 1928 में। इसके बाद में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया, संविधान सभा की मांग की, और उसने ये कहा कि संविधान जो हमारा है वो वयस्क नागरिकों द्वारा बने। तो ये संविधान सभा की काफ़ी समय से पहले से ही मांग उठ रही थी। सबसे पहले 1940 में, 1940 में इस संविधान सभा को माना कि भाई वास्तविक रूप से एक भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार किया था लॉर्ड लीथगो ने। किसने किया था? लॉर्ड लीथगो ने सबसे पहले इसने शुरुआत की थी कि भाई हम भारतीय संविधान को हम क्या करेंगे, स्वीकृत करेंगे। लेकिन 1942 में यहाँ पर जो इंग्लैंड की हम बात करें, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का अधीन था, 1942 में अंग्रेजों का अधीन था। तो इस समय की हम बात करें तो उस समय इंग्लैंड में जो सरकार थी वो चर्चिल की थी। किसकी थी? चर्चिल। तो वो भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ भी था, संविधान बनाने के वो खिलाफ भी मान सकते हैं। ठीक है, 1945 की हम बात करें, 1945 में इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वहाँ पर आम चुनाव हुए, और जो सरकार थी हमारे चर्चिल की, थी वो सरकार फिर किसकी बन गई यहाँ पर? क्लाइमेट, याद रखना नाम आपको, क्लाइमेट एटली। यहाँ पर 1945 में यहाँ पर सरकार किसकी बनी थी? क्लाइमेट एटली की। ये कौन सी पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी। क्लाइमेट एटली ये व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे कि वास्तविक रूप से भारत एक स्वतंत्र देश होना जरूरी है और यहाँ का संविधान होना जरूरी है। ठीक है, तो इसने एक मिशन भारत भेजा था। कई बार एक सवाल ये पूछ लेते हैं भाई, कैबिनेट मिशन, जो मिशन भारत भेजा था उसका क्या नाम है? तो उसका आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन। संविधान सभा बनाने के लिए जो इंग्लैंड से एक व्यक्ति आए थे, जो एक मिशन आया था, उस मिशन का नाम बताइए। तो अलग अलग कई बार पूछ लेते हैं, तो उसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, याद रखना नाम को आपने। तो ये कैबिनेट मिशन भारत का आया था भाई 24
मार्च 1946 को, ठीक है ना। ये कहाँ पर आया था भाई, हमारे कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है ना, 1946 में। और इसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट थे आपको याद रखना है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 कैंडिडेट थे जो कैबिनेट मिशन यहाँ पर पूर्ण रूप से कहाँ पहुँचे थे भाई, भारत पहुँचे। आपको ये महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। क्लाइमेट एटली 1945 में यहाँ की सरकार बनी थी, तो इसमें जो मिशन भारत आया था 1946 में, उसे किस नाम से पुकारा गया था, कैबिनेट मिशन के नाम से पुकारा गया था। और इसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट थे, 3 कैंडिडेट थे इसमें, याद रखना, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है ना। और इस पैथिक लॉरेंस ने इसकी क्या की थी भाई, अध्यक्षता की थी। पैथिक लॉरेंस ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता के भाई भारतीय संविधान के होना जरूरी है। अब ये मांग ये उठी थी कि भाई संविधान सभा में कुल कितने कैंडिडेट होने चाहिए, कितने व्यक्ति यहाँ पर आने चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि 10 लाख कैंडिडेट पर एक सदस्य को चुना गया। 10 लाख कैंडिडेट पे एक सदस्य को चुना गया भारतीय संविधान सभा में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि संविधान कैबिनेट मिशन भारत है, उस समय कितने व्यक्तियों को चुना गया था भाई, 10 लाख सदस्यों पर एक कैंडिडेट को संविधान सभा के लिए चुना गया था, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, याद। अब शुरुआत में संविधान बनाना तय हुआ कि भाई इतने कैंडिडेटों पर इतने कैंडिडेट या एक कैंडिडेट यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति आ गए, तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा में कुल मिलाकर 300, शुरुआत में 399 कैंडिडेट सदस्य आए। कितने सदस्य आए, 399 सदस्य ना, 389 कैंडिडेट। इन 300 में से 292 कैंडिडेट या सदस्य जो कहाँ से थे भाई, हमारे ब्रिटिश प्रांत से थे। कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, सॉरी 92 सदस्य थे। और 93 सदस्य हमारे देसी रियासतों के, ठीक है। और 4 सदस्य वो चीफ कमिश्नर थे, ठीक है। ये आपको याद करें, ठीक है। यानी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य यहाँ पर देसी रियासतों के, उस समय अलग अलग रियासतों पर था जिस पर राजाओं का अधिकार हुआ करता था, और 4 की कमिश्नर थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने कैंडिडेट हुए, 399 सदस्य यहाँ पर आए थे कि भाई हमारा संविधान बनाना है, ठीक है ना। ये 4 चीफ कमिश्नर आपको याद रखना कौन कौन से थे यहाँ पे, ये आपको ABCD याद रखनी है। यानी अजमेर, मेरवाड़ा, नंबर 1 कौन है, अजमेर मेरवाड़ा। 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन से याद रखना है, एक अजमेर मेरवाड़ा, B बलूचिस्तान, ठीक है, C कुर्ग और D आपको दिल्ली। ये 4 क्षेत्र मान सकते हैं हम। यानी 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर में राजस्थान पड़ता है, बलूचिस्तान ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, 8% में पाकिस्तान में पड़ता है। और तीसरा कुर्ग, ये 8% में हमारे कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और चौथा है हमारा दिल्ली, जो 8% में हमारे इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है। तो ये 4 क्षेत्र हम मान सकते हैं चीफ कमिश्नर के। 93 सदस्य आए तो वो देसी रियासतों के थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, और कुल मिलाकर 399 सदस्य संविधान सभा के बनाने की यहाँ पर शुरुआत कर दी थी। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे कि भाई इसमें बैठक वगैरह कब हुई थी। तो इसको एक बार वापस देख लो आप कि संविधान क्या है। संविधान एक कानून की पुस्तक है जिसमें देश को चलाने के लिए इसमें क्या लिखे गए, नियम लिखे गए, या फिर नियमों का एक क्या मान सकते हैं, संग्रहण मान सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें संपूर्ण बातें जो इसमें लिखी गई है, संपूर्ण देश इस संविधान के आधार पर काम करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। नियमों का संग्रहण मान सकते हैं। वैसे एक स्वतंत्र देश में संविधान होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो अपने नियमों के अनुसार ही आगे चलता रहता है। भारत की स्वतंत्रता यहाँ बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इसकी मांग पहले से उठ चुकी थी जब यहाँ पर अंग्रेज लोग यहाँ पर राज किया करते थे।
सबसे पहले संविधान सभा की या संविधान की जो मांग की थी वो याद रखना आपको 1895 को बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। 1922 को महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी। फिर 1928 मोतीलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पेश किया गया था, उसे हमने किस नाम से पुकारा गया था? ब्लूप्रिंट के नाम से पुकारा गया था। इसके बाद में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान सभा की मांग की थी। उसने ये बताया था कि भारतीय संविधान एक वयस्क नागरिकों द्वारा संविधान बनाया जाए। फिर 1940 में एक लॉर्ड लिथगो ने यहाँ पर इस संविधान सभा को मांग को स्वीकारा कि भाई वास्तविक रूप से भारत देश में क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। लेकिन चर्चिल पूर्ण रूप से भारत की स्वतंत्रता के क्या मान सकते हैं? अब में एंटी मान सकते हैं या विपरीत मान सकते हैं, जो स्वतंत्रता के खिलाफ मान सकते हैं। 1945 में वहाँ पर क्या हुआ था? आम चुनाव हुआ था और यहाँ पर चर्चिल की हार हो गई थी, जबकि यहाँ पर लेबर पार्टी के क्लाइमेट एटली की सरकार बनी थी, जो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में था, भारतीय संविधान के पक्ष में था। उसने 24 मार्च 1948 में एक मिशन भारत भेजा था। ये सवाल आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। कैबिनेट मिशन एक भारत भेजा था, ठीक है ना। तो इस मिशन का जो नाम है कि भाई जो क्लाइमेट एटली ने या ब्रिटिश सरकार ने जो एक मिशन भारत भेजा था संविधान बनाने के लिए, उस मिशन का क्या नाम है? ठीक है ना, तो याद रखना कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में कुल कितने कैंडिडेट आए थे? 3 कैंडिडेट आए थे। ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। अब ये बना कि इसके बाद में कि भाई कितने सदस्य यहाँ पर संविधान सभा में चुने जाएंगे, तो उस समय माना गया था कि 10 लाख कैंडिडेटों पर एक सदस्य को संविधान सभा के लिए चुना गया था। और शुरुआत में कुल मिलाकर 392 सदस्य आए। इनमें से 292 कैंडिडेट ब्रिटिश प्रांत से, 93 कैंडिडेट देशी रियासतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर थे। ये चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे? आपको एबीसीडी याद रखनी है, ठीक है। अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान 8% में यहाँ पर क्या पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। क्रूग जो वर्तमान में हमारे कर्नाटक में पड़ता है, और दिल्ली जो वर्तमान में 8% में हमारे क्या है भी कैपिटल भारत की राजधानी है, ठीक है। तो ये हमारा संविधान शुरुआत में कैसा था। अब इसकी बैठकें कैसी हुई थी? इसकी बैठकें कैसी हुई वो देखो। संविधान सभा, संविधान की बैठकें। संविधान सभा की पहली बैठक, ये सवाल देखो। संविधान सभा की तो प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये डेटें आपको इसमें थोड़ी सी है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? वैसे इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे उस समय संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध नेता, याद रखना कौन था भाई? सबसे वयोवृद्ध सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। इसके बाद में इसकी दूसरी बैठक 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। ये बने थे इसके स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। ये डेट आपको याद रखनी है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। और तीसरी बात इसके आपको याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा में एक उद्देश्य पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था? उद्देश्य पेश किया गया था, ठीक है। उद्देश्य पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पेश किया गया था। इस उद्देश्य को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और उसी उद्देश्य को पेश को उद्देशिका कहा गया।
क्या क्या इसे तो स्वीकृति मान सकते हैं। 22 जनवरी 1947 को इसे क्या मिली थी, स्वीकृति मिली थी। और उसे क्या कहा गया, उद्देशिका, इसे क्या कहा, उद्देशिका, या फिर कह सकते हैं प्रस्तावना, या प्रीम्बल्स, प्रीम्बल्स या फिर प्रीम्बल्स, प्रीम्बल्स। ठीक है, तो यह 13 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा में एक उद्देश्य पेश किया गया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस उद्देश्य को कब स्वीकृति मिली थी, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। और इस उद्देश्य को उद्देशिका या फिर प्रस्तावना या फिर प्रीम्बल्स के नाम से पुकारा गया था। ठीक है ना। इसी हम आगे बात करते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो तिरंगा झंडा है इसे अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को किसे अपनाया गया था, भारतीय झंडे को अपनाया गया था, यह भी याद रखना है। इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और फिर अगस्त में ही, अगस्त 1947 अगस्त में एक कैबिनेट, यहाँ पर ये एक मिशन बैठा गया था 1947 को। ठीक है, तो इसको तो आप रहने दो बनी, ये याद रख लेना। 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ये संविधान पूर्ण रूप से आगे बढ़ता गया था। और बनते 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 संपूर्ण संविधान 26 नवंबर 1949 को, डेट याद रखो वापस। भाई शुरुआत कब हुई थी इसकी, 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था भाई, ये तैयार हो गया था। क्या हो गया था भाई, तैयार हो गया था। ठीक है ना। और इसे 26, आगे देख लो, 26 जनवरी 1950 को इसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। क्यों कि भाई ये संविधान बनकर तो हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो फिर इसे 26 जनवरी लागू क्यों किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को संविधान में शुरुआत में भारत देश को स्वतंत्र घोषित किया गया था। तो 26 जनवरी महत्वपूर्ण दिन मानने के कारण, इस दिन 26 जनवरी को महत्वपूर्ण दिन मानने के कारण इसके 2 महीने बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था। और इस संविधान बनने में याद रखना आपको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें क्या लगा था, समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है ना। तो ये आपको संविधान की बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, धन्यवाद।